एवरीवन, अगर आप भी YouTube पर काम कर रहे हैं मेरी तरह, तो जो गलती मैंने की है वो आप मत करिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अभी अभी अपने चैनल का नाम चेंज किया है। स्वीट कहानी रिएक्शन वीडियो था तो अभी पीच कहानी रिएक्शन वीडियो रख दिया है। क्या करूं, मरता क्या ना करता, समझ में ही नहीं आता अपना कंटेंट क्या बना है। और दूसरे के कंटेंट में अगर कुछ एडिट करते हो आप तो रीयूज्ड कंटेंट आते हैं, कॉपीराइट आते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आती है। अब मैंने सोचा कि इसमें टीच, अब मैं किसी से, अपने तो उतना टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अब चैनल बनाया ही है मैंने तो कुछ सीख कर, दूसरे से ही सीख कर डालूं। फिर मैंने एक ऐप के ऊपर बनाना चालू किया। अब नाम नहीं लिखूंगी, पता नहीं उस पे भी स्ट्राइक दे दिया तो क्या करूंगी, नाम नहीं ले सकती मैं उस ऐप का। तो उस ऐप के ऊपर मैं सोची कि मैं उसे डाउनलोड करती हूँ तो सबको बताऊं, क्योंकि सब लोग अलग अलग सोशल मीडिया के वीडियो को डाउनलोड करने के लिए अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों न एक ही ऐप से सब डाउनलोड किया जाए। ये सोचकर मैंने उस पे वीडियो बना लिया। अब वीडियो तो बना लिया, और जब पोस्ट करने गई, पोस्ट करने के लिए जब मैंने उसमें थंबनेल लगाया, उसके बाद थंबनेल पे ही सारा कुछ लिखा था, यानी कौन सा ऐप डाउनलोड नहीं करना है इस बारे में। और दूसरा चीज की जब मैं उसमें सारा कुछ लिख लिया मैंने, उसके बाद जब टैग्स लगाना था टैग्स पे लगा लिया। जब पोस्ट करने के लिए गई ना तो पोस्ट नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है टैग्स लगाओ तो एक ही टैग्स 2 बार लग जाता है तो भी पोस्ट नहीं होता। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, हो सकता है टैग्स लग गया होगा 2 बार, फिर एक एक करके डिलीट करती गई, एक एक डिलीट करती गई टैग्स, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। बार बार करती थी, बार बार फेल बताता था। जैसे कि मैंने बताया था, भैया इंग्लिश तो बहुत तेज है नहीं मेरी, बहुत क्या है ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ये तो दिमाग में था ही नहीं कि उस वीडियो, मैं तो यही सोच रही थी कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। ओरिजिनल था भी, उसको पूरी तरह से मैंने ही बनाया था। भले मैंने किसी को देखकर बनाया हो, लेकिन पूरी तरह से मैंने ही बनाया था। लेकिन जिस ऐप के बारे में मैंने अपने से बताया, वो वीडियो मैंने किसी का देखा नहीं, मैं अपनी मर्जी से बनाई। यही गलती कर दी शायद, कि मुझे जो मैं पढ़ी हूँ कॉपीराइट जो भी है नियम नीति, जब देख रही हूँ बार बार पोस्ट कर रही हूँ, पोस्ट नहीं हो रहा है, रेड हो गया है। फिर जब मैं वापस जाकर फिर से देखी कि मैं क्यों नहीं हो रहा है पोस्ट, ये देख रही हूँ उस पर रेड हो गया है और कॉपीराइट आया है। मैं बोली अरे ये तो मेरा वीडियो, फिर कॉपीराइट क्यों आया है और पोस्ट भी नहीं हो रहा है। तब तक ध्यान गया, ऊपर नोटिफिकेशन आया था जीमेल पे। मैं वापस जीमेल पे गई। अब भैया वहां गई तो पूरी चिट्ठी थमा दिया कि आपने नियम और नीति का उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी फ्री ऐप के बारे में किसी को जानकारी देने की कोशिश की। जो ऐप शुल्क लेते हैं, यानी उनके खिलाफ जाकर, ये YouTube का नीति और नियम का उल्लंघन है। इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी। भाई ऐप तो ऐप है, सभी लोग इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि मैं जो करती हूँ उस पर बना दूं, दे दूं। अब उस चक्कर में आपको तो पता बताई थी अपने वीडियो में, जिसने भी देखा होगा, मेरे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि इस चैनल पर ऑलरेडी रीयूज्ड कंटेंट आया है और मैं रीअप्लाई की, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया किसी कारण से, तो मुझे 90 दिन का ब्रेक दे दिया गया है। अब 90 दिन के ब्रेक में मेरे को 24 सितंबर को रीअप्लाई करने का ऑप्शन था उसमें। अब चूंकि फिर 90 दिन स्ट्राइक आ गया, 90 दिन का फिर से मेरे पे आया स्ट्राइक, क्योंकि इस बार ये फर्स्ट स्ट्राइक आई है। एक स्ट्राइक मुझको चैनल के लिए मिल चुका है, क्योंकि जो त्रिशला जी की वीडियो लगाती थी मैं, आप देखोगे त्रिशला जी की सारी वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिए हैं। मुझे मालूम था कि जैसे प्रदीप मिश्रा की वीडियो पे अपना फेस दिखा कर करो तो वो रीयूज नहीं आएगा, तो त्रिशला जी के भी हो जाएगा। लेकिन त्रिशला जी ने शायद कॉपीराइट
उल्लंघन का नोटिफिकेशन दिया उनको, यूट्यूब को, और उन्होंने मुझे मेरे 5-6 वीडियो बिना मेरे परमिशन डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, त्रिशला जी के कहने पे। यहीं तक नहीं था, स्ट्राइक भी दे दिया, और उस पे मुझे वो भी दिया, क्या बोलना चाहिए, चेतावनी दी कि अगर इन 90 दिनों के भीतर अगर मैं फिर से नियम और नीति का उल्लंघन करती हूँ, जैसे भी वीडियो बनाकर डाली उसी तरह का वीडियो अगर फिर से डालती हूँ तो सेकंड स्ट्राइक आएगी, और थर्ड में चैनल अपने आप डिलीट कर दिया जाएगा। फिर खोजते रहो, चैनल नहीं मिलने वाला। माथा मगज समझ नहीं आता, क्या करें। बहुत मेहनत है यूट्यूब पे। बेस्ट उन्हीं के लिए है जो अपना रियल कंटेंट डाल रहे हैं। खैर इस समय तो मैं रियल ही डाली थी, लेकिन ये नहीं समझ में आया क्या डालूं। वीडियो तो प्राइवेट कर दिए हैं, शॉर्ट्स हैं, अब पता नहीं शॉर्ट्स पे भी स्ट्राइक आता है कि नहीं आता, ये तो मुझे नहीं मालूम। शॉर्ट्स तो इतने सारे हैं कि मैं क्या उसको हटाऊं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उस पर अगर न्यूज कंटेंट आता है तो, जबकि सब में, इसीलिए मैंने, कई लोग नहीं पसंद करते तो भी उसमें अपना फेस इंक्लूड करती हूँ ताकि वो कॉपीराइट या यूज्ड कंटेंट में ना आए। बहुत मगजमारी है यूट्यूब पे, इतना 2 साल की मेहनत है, मेरे 16,000 सब्सक्राइबर मेरी 2 साल की मेहनत है। अगर वो चले जाते हैं, चैनल डिलीट हो जाता है, तो फिर आप जो काम कर रहे हैं वही मेरी फीलिंग समझ सकता है। इतना मेहनत लगता है, दिन भर काम करते रहो, एक तो आपके चैनल पे व्यूज नहीं जाते, लाइक्स नहीं आते, और जिस पे वीडियो पे व्यूज आए हैं, लाइक आए हैं, वो कॉपीराइट आ रहा है। बहुत कंझट है काम करना। मैं तो ये सोचती हूँ सबसे बढ़िया है अपना रियल कंटेंट में रील बनाओ, ब्लॉग डालो, पर वही डाल सकता है जो जिसको आता है। मैंने खुद बनाया ये चैनल, कहाँ डाल पाती हूँ इसमें ब्लॉग। यही नहीं समझ में आता कि क्या डालूं, रोज क्या खाना खाते खाते डालूं, रोज का क्या मैं खाना बनाते डालूं, ये समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं डालती ही नहीं। मुझको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ब्लॉग चैनल जिसको बनाने आता है ना, उसके लिए बेस्ट है। कम से कम उनको इस लंपट में पढ़ना नहीं पड़ेगा, रीयूज्ड कंटेंट, कॉपीराइट। एक दिन ऐसा नहीं है, ग्रो तो करेगा चैनल आपका, एक न एक दिन ग्रो करेगा ही करेगा। थोड़ा सा किसी को जल्दी हो जाता है, किसी का समय लगता है, कुछ किस्मत भी है, लेकिन ग्रो तो करेगा। सब्सक्राइबर आपके दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे। भले रोज 2 ही बढ़े, 4 ही बढ़ते हैं, और जिस दिन वायरल हो गया जो, उसका और बढ़ जाएगा फटाक से। बस यही है कि कैसे करें, क्या करें। ब्लॉग इस चैनल पर मैं खुद नहीं डाल पाती हूँ, क्या डालूं ये सोच के, क्या डालूं। रोज खाना बनाते हुए डालूं क्या, रोज वही सब्जी बनाऊं, रोज चावल दाल उसी को रोज बना के डालूं, क्या बनाऊं। किसी और का देखती हूँ, सोचती हूँ हाँ ऐसे मैं कर लूंगी, नहीं कर पाती। ही इसको क्या डालूं। कुछ चीजें घर की प्राइवेसी होती है, और ब्लॉग में वो प्राइवेसी रह नहीं जाती। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर, लेकिन ये भी देखा जाता है कि भाई जो किए शर्म उसके फूटे करम। बड़े बड़े आदमी लोग, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लोग भी सारा ब्लॉग डाल रहे हैं। अगर आप लोग को यूट्यूब पे काम करना है, ब्लॉग ही बनाइए। और जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, अच्छी जानकारी, ये भी बेस्ट है। मैंने 3-4 साल दे दिए यूट्यूब को, 2-3 चैनल बनाकर तो और माथा मगज भारी हो गया। समझ ही नहीं आता किसको छोड़े किसको पकड़े। एक में 26,000 सब्सक्राइबर हैं, एक में 16,000 प्लस हैं, और ये वाला जो आप देख रहे हो इसमें 1,000 प्लस है। किसको छोड़ूं ऐसा लगता है। और ये भी नहीं कर सकती कि इसका कंटेंट उसमें डाल दो, सब्सक्राइबर भागने लगते हैं। क्योंकि जो प्रदीप मिश्रा को देख कर आया है वो प्रदीप मिश्रा को ही देखना चाहेगा, उन्हीं की वीडियो देखना चाहेगा। मैं अपना कुछ डालूंगी तो उनको पसंद नहीं आएगा।
ऐसे ही सेम इंस्टाग्राम पे हो रहा है। इंस्टाग्राम पे मैं उसमें भगवान के रील्स वगैरह डालती थी। अभी आपको बता रही हूँ, इंस्टाग्राम का तो और ही रोना चल रहा है। भगवान के रील्स डाल रही थी उस पे, और मेरे उसमें 26,000 नहीं 27,000 प्लस हो चुके थे। 600 कुछ हो गए, 27,600 कुछ हो गए थे। उसके बाद मैं यूट्यूब पे लग गई, तो जो मैं रोज उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखी थी वो टूटने लगी। मेरी कंसिस्टेंसी टूटने लगी का मतलब, जैसे मैं रोज कम से कम 3 तो पोस्ट डालती ही थी। कभी कभी 5-6 भी रहता था, खाली से रहता था तो बना रही हूँ, कभी धुन चढ़ जाता था। जैसे गुरुवार के दिन है तो बृहस्पति भगवान का, साईं बाबा का। शुक्रवार का दिन है तो लक्ष्मी माता का, संतोषी माता का, सरस्वती माता का, कभी कभी दुर्गा मैया का भी डाल देती थी। इकट्ठे 4-4, 5-5, 6-6 भी पोस्ट चले जाते थे। और फिर जब मैं यूट्यूब पे व्यस्त रहने लगी तो उतना समय नहीं था मुझे रील बनाने का, तो ब्रेक भी होने लगा। ब्रेक होने लगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं डालती थी। ब्रेक होने का मतलब है कि एक रील तो कम से कम पोस्ट करती थी, लेकिन इससे जो कंसिस्टेंसी मैंने बनाकर रखी थी वो टूट गई। अब मेरे सब्सक्राइबर नीचे आने लगे। 27,600 कुछ थे, तो वो 600 पूरे नीचे आए पहले तो, इकट्ठे नहीं, यानी दिन भर में कम से कम 60-70 ऐसे फटाफट घटने लगे। उसके बाद ये तो मेरे सब्सक्राइबर अपने मर्जी से तो नहीं जाते रहे होंगे, ये इसमें तो कमाल इंस्टाग्राम का ही 100% इंस्टाग्राम का कमाल है। चाहे इंस्टाग्राम फेक फॉलोअर देता हो जो वापस ले लेता है, जो भी कारण हो उनका, तो वो आते गए। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, देखिए मेरे इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं फॉलोअर्स, जा रहे हैं मेरे, मैं फिर से पोस्ट करना चालू की। रोज पोस्ट डालने लगी, मतलब फिर मैं कोशिश करने लगी कम से कम 3 पोस्ट तो डालूं। कितने दिनों से, यानी 2-3 महीने से लगातार मेरे फॉलोवर घटते ही जा रहे हैं और अब तक घट रहे हैं, जबकि मैं रोज 3-4 पोस्ट डालती हूँ। अब तो उस चैनल पे मैंने रील डालना चालू किया, क्योंकि अब मैं रील ही बना रही थी, फिर मैं उसमें अलग बनाती, फिर इसमें अलग बनाती, नहीं हो पा रहा था। फिर भगवान वाले चैनल जिसमें पोस्ट कर रही थी उसमें रील डालना चालू करी। मैं जान रही थी ये रिस्क है, क्योंकि जो भी मेरे चैनल को फॉलो किया है वो भगवान के रील्स देखने के लिए किया है, मेरे अपने रील देखने के लिए किया नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चल वैसे भी तो घट ही रहे, डालूं आज नहीं तो कल, अगर बढ़ेंगे तो इसके चलते बढ़ेंगे। फिर मैं देखी डालते जा रही हूँ पोस्ट। एक दिन मैंने देखा 27,600 कुछ थे मेरे इंस्टा पे, अब 26,334 कुछ है। वो क्यों बढ़ते जा रहा है मेरा? 4-5 किसी दिन बढ़ा रहता है, फिर देखती हूँ फिर 4-5 घट जाते हैं, क्योंकि जो हो सकता है भगवान का रील जो देखने वाले हैं वो पसंद नहीं कर रहे रील, तो वो पीछे आ जा रहे हैं। बहुत एकदम सटक गई मेरी, क्या कहूँ, ऐसा लगता है। तो चलिए बहुत हताश हो जाता है। हाँ, क्या बातें बहुत सारे बोल, समय वेस्ट कर रही हूँ क्या। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरे चैनल पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 1,300 कुछ है, 1300-1400 जितने भी हैं, जरूरी नहीं कि वो सब मुझे पसंद करते, मेरे रील पसंद करते, मैं जानती हूँ। कई लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको मेरे रील जो मैं बनाई रहती हूँ उस रील के ऊपर रील बनाना रहता है, इसलिए भी मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं। लेकिन जिस भी कारण से सब्सक्राइब किए हो आप, लाइक तो दे सकते हो ना वीडियो पे। आपको पता है लाइक का, कमेंट का कितना महत्व है व्यू के साथ साथ। तो व्यू दे रहे हो आप तो लाइक और कमेंट भी कर दो। कमेंट नहीं करते तो कम से कम लाइक तो कर दो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन अगर ब्लॉग कैसे बनाया जाता है अगर आपको पता होगा एक छोटी छोटी चीज के लिए, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए आप लोग। मैं एकदम अपसेट हो गई हूँ। 2-3 चैनल के चक्कर में एकदम मेरा भेजा खाली हो गया। वीडियो को लाइक कर लेना जरूर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।